साल 2013। आज अगर हम पीछे मुड़ के इस साल की तरफ देखें तो हमें देखने को मिलती है वो यंग इंडियन टीम जो इंग्लैंड गई थी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। बट उन्होंने जो वहां किया वो उनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हम इस टूर्नामेंट के आइकॉनिक मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें था विराट कोहली का वो गंगनम स्टाइल वाला डांस, MS धोनी की ब्रिलियंट कैप्टेंसी एंड धवन और जडेजा के वो गोल्डन बैट एंड बॉल। ये वही टूर्नामेंट था जहां से हमें रोहित शर्मा और शिखर धवन की वो लेजेंडरी ओपनिंग पेयर मिली थी। बट चीजें जैसे अभी दिख रही है वो टूर्नामेंट से पहले एकदम ऑपोजिट थी। देखो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सीनियर प्लेयर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, जहीर खान और हरभजन सिंह आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे एंड वो अपनी फिटनेस से भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से MS धोनी ने एक टफ कॉल लिया एंड इन सब प्लेयर्स को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। इस डिसीजन की वजह से MS धोनी को इतना बैकलैश फेस करने को मिला जो आज हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। अदर देन दिस, जब सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस करी तो उसके कुछ ही दिन बाद 2013 मैच फिक्सिंग स्कैंडल बाहर आया, जिसकी वजह से जो रेपुटेशन इंडियन क्रिकेट की उस टाइम पर थी वो दाव पर लग गई थी। MS धोनी इस पॉइंट तक एक सक्सेसफुल कैप्टन बन चुके थे, बट तब तक किसी भी कैप्टन ने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी एक साथ नहीं जीती थी। सो MS धोनी के पास एक चांस था इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का। वैसे इंडिया ने एक बार पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई थी, बट उस टाइम पर 2002 में इंडिया और श्रीलंका जॉइंट विनर्स थे। सो टेक्निकली इंडिया कभी भी अकेली चैंपियन नहीं बनी थी। इन सब के बाद जब इंडियन टीम इंग्लैंड जाती है तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टीम तो बहुत बुरी तरह फेल होगी, एज इस टीम में वो एक्सपीरियंस की कमी थी। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा, बिकॉज लग ही नहीं रहा था कि ये टीम ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। क्योंकि फिर चाहे वो ईशांत शर्मा का वो गेम चेंजिंग 18th ओवर हो, या फिर जडेजा का वो ऑल राउंड परफॉर्मेंस हो, या फिर इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर हराकर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी प्लेइंग 11 में एक भी चेंज नहीं किया था। वैसे इसके बारे में कभी सोचा है कि अगर इंडिया ये टूर्नामेंट हार जाती तो क्या होता? सच में भाई बहुत लफड़े हो जाते। बट रुको, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ इंडिया कॉन्कर्ड द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। 2011 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट अपने पीक पर था, जिसकी वजह से इंडिया पहली टीम बनी जिसने अपने घर पर एक वर्ल्ड कप जीता हो। बट इस टूर्नामेंट के बाद पूरी टीम मानो बिखर गई थी। एज जब हम इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं तब हम टेस्ट में इंग्लैंड से 1-2 से एंड ऑस्ट्रेलिया से 0-4 से हार जाते हैं। एंड 2012 में जब पाकिस्तान इंडिया आती है तब हम वो सीरीज भी अपने ही घर पर 1-2 से हार जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्टर्स MS धोनी से कैप्टेंसी छीन लेना चाहते थे, बट तब के BCCI प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने अपने वेटो पावर का यूज करके MS धोनी की कैप्टेंसी को बचा लिया। वैसे इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद MS धोनी एंड सिलेक्टर्स ने सहवाग, गंभीर, जहीर एंड युवराज को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म एंड फिटनेस। एंड इसके बाद इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज में चली जाती है एंड यहाँ से कैप्टन MSD ने इंडिया का एक नया कोर तैयार किया। रिजल्ट, हमने ऑस्ट्रेलिया को 2013 में 4-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। एंड जब इंडिया ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस करी तो उसमें MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, अश्विन और भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर्स शामिल थे। इस स्क्वाड में ओल्डेस्ट प्लेयर थे MS धोनी जो 31 साल के थे एंड यंगेस्ट प्लेयर थे भुवनेश्वर कुमार जो 23 साल के थे। देखो उस टाइम पर वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह ये सब बहुत बड़े प्लेयर्स थे, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करने के बाद MS धोनी को काफी बैकलैश मिला था। एंड यहाँ ये मामला शांत हुआ ही था तब 2013 मैच फिक्सिंग स्कैंडल बाहर आ जाता है, जिसने उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट की इज्जत दांव पर लगा दी थी। अदर देन दिस, जब CSK के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मियप्पन का नाम इस स्कैंडल में आया तो मीडिया डायरेक्ट MS धोनी की ऑनेस्टी पर सवाल उठाने लगी, लेकिन उन्होंने इन क्वेश्चंस को इग्नोर किया एंड टीम के साथ चले गए इंग्लैंड 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। वैसे इस टूर्नामेंट का नाम पहले ICC नॉकआउट ट्रॉफी था, बट फिर 2002 में इसको रीनेम करके ICC चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एंड इस टूर्नामेंट में इंडिया के ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान थी। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो उस टाइम पर DRS में अल्ट्रा एज नहीं होता था। एजिस का फैसला सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट के विजुअल पर होता था। इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारे वार्म अप मैचेस होते हैं, जिसको हम सरप्राइजिंगली जीत जाते हैं। एंड हमें यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, लाइक बैटिंग करते हुए दिनेश कार्तिक ने 2 एंड विराट कोहली ने एक सेंचुरी बनाई थी। एंड बॉलिंग करते हुए उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
5 विकेट हॉल लिया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 65 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद 6 जून 2013 को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच इस टूर्नामेंट का पहला मैच होता है, जिसमें टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। वैसे ये वही मैच था जहां रोहित शर्मा और शिखर धवन इंडिया के लिए पहली बार ओपनिंग करते हुए 127 रन की पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं। रोहित शर्मा 65 एंड धवन 114 रन बनाकर अपनी मेडन ओडीआई सेंचुरी जड़ देते हैं। उनके अलावा जडेजा के क्रूशियल 47 रन के चलते हम 331 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका इस टोटल का पीछा करने के लिए आती है, तब वो अपने ओपनर्स की विकेट्स जल्दी गंवा देती है। बट फिर रॉबिन पीटरसन और एबी डिविलियर्स थर्ड विकेट के लिए 124 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। लग रहा था कि अब तो ये मैच साउथ अफ्रीका ही जीतेगी, बट 25th ओवर में रॉबिन पीटरसन रन आउट हो जाते हैं एंड यहाँ से इंडिया इस मैच में वापसी करती है। बट इसके बाद गेम में आता है एक और ट्विस्ट। रायन मैकलेरन अकेले इस गेम को इंडिया के हाथ से छीन रहे थे, बट एट दी एंड उनकी 71 रन की इनिंग्स का कोई फायदा नहीं हुआ, एज दूसरे एंड से उनको कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था, जिसके चलते इंडिया इस मैच को 26 रन से जीत जाती है। अपनी मेडन सेंचुरी के चलते शिखर धवन प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। हमारा दूसरा मैच होता है वेस्ट इंडीज के सामने द ओवल में, जहां टॉस जीतकर इंडिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। देखो उस टाइम पर वेस्ट इंडीज ऑलरेडी 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही थी, सो सबको लग रहा था कि उनकी बैटिंग लाइनअप हमारी बॉलिंग लाइनअप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। बट हमारा पहले बॉलिंग करने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है। शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार डेंजरस क्रिस गेल को सिर्फ 21 रन पर आउट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जॉनसन चार्ल्स एंड डेरेन ब्रावो एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। बट उनके आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज के विकेट पे विकेट गिरते गए एंड जब डेरेन ब्रावो आउट हुए थे, तब उन्होंने 83 बॉल्स में सिर्फ 35 रन बनाए थे, जो दिखाता है कि इंडियन बॉलर्स उस टाइम पर किस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे। एक पॉइंट पर तो लग रहा था कि वो शायद 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बट फिर आता है डेरेन सैमी का वो कैमियो, जहां वो 56 रन बनाकर अपनी टीम को 233 रन के डिसेंट टोटल तक पहुंचा देते हैं। बट जब इंडियन टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो वो सबसे पहले 101 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रख देते हैं, जिसमें रोहित 52 रन बनाते हैं और धवन वंस अगेन एक सेंचुरी बनाते हैं एंड फिर दिनेश कार्तिक एक हाफ सेंचुरी बनाकर इंडिया को ये मैच 8 विकेट से जितवा देते हैं। वैसे शिखर धवन ने इस मैच में वेस्ट इंडीज को 2 चांसेस दिए थे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट पर पोलार्ड 23 रन पर उनका कैच ड्रॉप करते हैं एंड फिर 41 रन पर कीमर रोच उनका कैच ड्रॉप करते हैं। अदर देन दिस रोहित शर्मा का डिसमिसल काफी इंटरेस्टिंग था, एज कीपर तक को नहीं पता था कि एज लगी है कि नहीं। वो तो कैप्टन ब्रावो ने रिव्यू लिया एंड हॉटस्पॉट पर एक फेंट एज नजर आई। अपने शानदार 5 विकेट हॉल के चलते रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में हमारे सामने आती है पाकिस्तान, जो एज ऑलवेज अपने सारे मैचेस हार कर एलिमिनेट हो चुकी थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और स्टेडियम फुल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे हाँ, पाकिस्तान को हारते हुए भी तो देखना है। सो 15 जून 2013 को पैक्ड एट बेस्ट इन स्टेडियम में टॉस जीतकर इंडिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है, और ये डिसीजन कैसा साबित होता है वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट जोक्स असाइड, इस मैच से पहले पाकिस्तान को इंडिया ने कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हराया था। एंड जब 2012 में पाकिस्तान इंडिया आई थी, तब उन्होंने ओडीआई सीरीज में इंडिया को 2-1 से हराया था। तो ये मैच उस वक्त में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आई, तो असद शफीक के अलावा किसी भी बैट्समैन ने 30 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। विराट कोहली को तो हम जानते ही है, उनकी एनर्जी ऑन फील्ड नेक्स्ट लेवल होती है एंड जब सामने पाकिस्तान हो तो वो 10x हो जाती है। उन्होंने जब जुनैद खान को रन आउट करने के लिए थ्रो मारा था, तब लिटरली उन्होंने एक स्टंप को तोड़ दिया था। हमारे बॉलर्स की टाइट बॉलिंग के चलते पाकिस्तान पूरे 40 ओवर्स भी नहीं खेल पाई एंड सिर्फ 165 रन पर ऑल आउट हो गए। देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और कोई अतरंगी चीज ना हुई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस बार बारिश ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार मैच को रुकवाया था, जिसकी वजह से पहले ये मैच 40 ओवर्स का होता है और फिर 22 ओवर्स का, जिसमें इंडिया को 102 रन बनाने थे, जो उन्होंने बड़ी आसानी से बनाकर इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया। भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 2.37 की इकोनॉमी से 2 विकेट्स लिए थे, वो इस बार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। पूरे ग्रुप स्टेज में इंडिया अनबीटन थी, जिसकी वजह से हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करते हैं। और इसके बाद 20 जून 2013 को सेमीफाइनल में हमारे सामने आती
आती है श्रीलंका। वंस अगेन टॉस जीतकर इंडिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है बिकॉज बारिश की वजह से आउटफील्ड ऑलरेडी थोड़ी गीली थी एंड ये सेमीफाइनल ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, बताता हूँ क्यों। एज ऑलवेज भुवी पावर प्ले में इंडिया को एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं एंड फिर हैमस्ट्रिंग पुल होने की वजह से दिलशान रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं एंड इसके बाद 24th ओवर में सबको एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है एज MS धोनी खुद बॉलिंग करने आते हैं एंड वो महिला जयवर्धने को LBW आउट कर देते हैं। बट जब उन्होंने रिव्यू लिया तो उसमें दिखा कि पैड को टच करने से पहले हल्की सी इनसाइड एज लगी है। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ एंजेलो मैथ्यूज ने ही अच्छी बैटिंग करी थी, उन्होंने तो 51 रन बनाए बट बाकी बैट्समैन को इंडियन बॉलर्स ने काफी परेशान किया। इनफैक्ट अश्विन एंड ईशांत शर्मा ने तो 3-3 विकेट्स भी लिए थे। अदर देन दिस भुवनेश्वर कुमार इस मैच में सिर्फ 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे थे। इनफैक्ट सभी इंडियन बॉलर्स की इकोनॉमी 5 से नीचे थी, जिसके चलते श्रीलंका 50 ओवर्स में सिर्फ 181 रन बना पाती है। जिस फॉर्म में इंडियन बैटिंग लाइनअप था, स्पेशली शिखर धवन, उनके लिए ये टारगेट लिटरली कुछ भी नहीं था। धवन के 68 एंड विराट कोहली के 58 रन के चलते इंडिया इस मैच को 8 विकेट से जीत जाती है। वैसे जब धवन 18 रन पर थे तब एंजेलो मैथ्यूज एंड कुमार संगकारा ने उनके कैचेस ड्रॉप किए थे। इस बार ईशांत शर्मा अपनी डेडली बॉलिंग के चलते प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसी के साथ इंडिया पहुंच जाती है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में, जहां इंग्लैंड उनका इंतजार कर रही थी। टूर्नामेंट से पहले जहां सबको लग रहा था कि ये टीम तो पक्का फेल होगी एंड फाइनल तो छोड़ो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगी, वहां भी ये टीम इन सबको गलत प्रूव करने से सिर्फ एक कदम दूर थी। बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। 23 जून 2013 को बर्मिंघम में इतनी बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि अब तो ये मैच पक्का वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन तब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इस बारिश के रुकते ही एक ODI फाइनल अचानक से T20 फाइनल बन जाता है। यह सब ये मैच 50 ओवर्स का नहीं बल्कि 20 ओवर्स का होने वाला था। टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन वैसे तो काफी अच्छा था बिकॉज पिच ऑलरेडी डैम्प थी, जिसकी वजह से बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत टफ हो गई थी एंड इस फाइनल में इंग्लैंड के पास होम एडवांटेज भी था। सो अब तक लिटरली कुछ भी इंडिया के फेवर में नहीं था। पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा इस बार जल्दी आउट हो जाते हैं एंड उनके बाद धवन भी 31 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। बट फिर फाइनल के इस मंच में बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली एंड हमको तो पता ही है कि ऐसे क्रूशियल मैचेस में हमको कंप्लीटली डिफरेंट विराट कोहली देखने को मिलता है एंड इस बार भी वैसा ही हुआ क्योंकि दिनेश कार्तिक, रैना और धोनी जल्दी आउट हो जाते हैं। विराट कोहली जडेजा के साथ एक क्रूशियल 47 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। विराट एक एंड से अपनी विकेट बचाकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे बट फिर वो 43 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा 33 रन की फाइटिंग नॉक खेलकर इंडिया को 129 रन के डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब इंग्लैंड इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप उनके पास थी उससे तो लग रहा था कि वो इस मैच को बड़े आराम से जीत जाएगी। बट यहाँ पर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। एज सेकंड ओवर में उमेश यादव कैप्टन कुक की विकेट ले लेते हैं एंड इसके बाद आता है वो कंट्रोवर्शियल स्टंपिंग। 6th ओवर में जब जडेजा बॉलिंग करने आते हैं तब वो इयन बेल को बीट कर देते हैं एंड MS धोनी उसी टाइम पर उनको स्टंप करके अपील करते हैं। रिप्ले में दिख रहा था कि शायद उनका पैर क्रीज के अंदर है बट थर्ड अंपायर ने तुरंत उनको आउट घोषित कर दिया एंड इस डिसीजन से इंग्लैंड का डगआउट बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि 8.4 ओवर्स में वो 46 फॉर 4 थी। बट फिर इयन मॉर्गन और रवि बोपारा 64 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके इंग्लैंड को इस मैच में वापस लाते हैं। इंडिया को 18 बॉल्स में 28 रन को डिफेंड करना था एंड तभी MS धोनी एक शॉकिंग डिसीजन लेते हैं। वो ईशांत शर्मा को बॉलिंग करने के लिए बुलाते हैं। वैसे वो उस पॉइंट तक इस मैच के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे, सो अगर कुछ भी गलत होता तो इंडिया शायद ये मैच 20 ओवर से पहले ही हार जाती। बट जब भी MS धोनी कोई डिसीजन लेते हैं ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। रिजल्ट इसी ओवर में ईशांत पहले मॉर्गन को एंड फिर बोपारा को आउट करके इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। सो जहां पहले इंडिया को 18 बॉल्स में 28 रन को डिफेंड करना था, वहां लास्ट ओवर में उनके पास डिफेंड करने के लिए 15 रन थे एंड ये पॉसिबल हुआ बिकॉज 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने बहुत टाइट बॉलिंग करी थी। बट फिर भी ये मैच लास्ट बॉल तक जाता है जहां इंग्लैंड को एक बॉल में 6 रन की जरूरत थी एंड तब बॉलिंग करते हुए अश्विन 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि बैट्समैन किस तरफ मारने को देख रहा है एंड तब वो एक शॉर्ट बॉल डालते हैं जो बैट्समैन मिस कर देता है, जिसकी वजह से वो ये फाइनल 5 रन से जीत कर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। फाइनल मैच में रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। आपको आइकॉनिक सेलिब्रेशन तो याद ही होगा जब इंडियन प्लेयर्स का व्हाइट ब्लेजर्स पहन के ट्रॉफी कलेक्ट करने के बाद विराट कोहली वो आइकॉनिक गंगनम स्टाइल वाला डांस करते हैं। वैसे अगर इंडिया फाइनल मैच हार जाती या फिर उससे पहले एलिमिनेट हो जाती ना तो MS धोनी से शायद उनकी कैप्टेंसी छीन ली जाती और वो कभी भी तीनों ICC ट्रॉफीज को नहीं जीत पाते। इसके अलावा सब लोग कहने लगते हैं कि एक्सपीरियंस के बिना इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। रोहित शर्मा से ओपनिंग करवा के MS धोनी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था एंड इन केस वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो जो रोहित
शर्मा को आज हम देखते हैं वो शायद हमें वैसे कभी देखने को नहीं मिलते, बिकॉज इस टूर्नामेंट से पहले रोहित एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। टूर्नामेंट से पहले हमने जो वार्म अप मैचेस खेले थे उसमें भी वो ओपनिंग नहीं कर रहे थे एंड उस पोजीशन पर वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थे। अदर देन दिस हमें शायद रोहित हिटमैन शर्मा की वो 3 आइकॉनिक डबल सेंचुरीज देखने को नहीं मिलती। चलो ये सब होता अगर हम इस टूर्नामेंट को हार जाते, बट हम तो इस टूर्नामेंट के चैंपियंस थे। MS धोनी ने काफी बार पब्लिक में बोला था कि मैं इंडिया को बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा एंड उन्होंने वो किया। एज इस टूर्नामेंट में इंडिया ने सभी टीम्स से अच्छी फील्डिंग करी थी एंड ये मैं नहीं बोल रहा, विराट कोहली ने खुद एक पॉडकास्ट में इसके बारे में बताया था। देखो इंडिया का इस टूर्नामेंट को जीतना कोई तुक्का नहीं था, एज इस बार हमारी टीम में गन फील्डर्स थे जिसकी वजह से ओपोनेंट टीम उतनी इजीली स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उन पर प्रेशर बना पाए थे। हमारे ओपनर्स रोहित एंड धवन बिल्कुल फियरलेस थे, एज उनके पास खोने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं था। रिजल्ट उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक बार इंडिया को अच्छे स्टार्ट्स दिए थे। भुवनेश्वर कुमार को इस टूर्नामेंट में सिलेक्ट करना इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूव साबित हुआ, एज उनकी स्विंग ने ऑपोजिशंस को बड़ा परेशान किया था। अनलाइक 2007 एंड 2011 इस बार MS धोनी पर प्रेशर सबसे ज्यादा था, बट MS धोनी बीइंग MS धोनी प्रेशर में ये बंदा एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। उन्होंने मीडिया में इन सब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया एंड सभी क्रिटिक्स को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन रहकर जीत के जवाब दिया। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे शिखर धवन जिन्होंने 363 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उनको गोल्डन बैट मिलता है एंड वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं। ऑन द अदर एंड रविंद्र जडेजा को गोल्डन बॉल मिलता है एज वो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इस टूर्नामेंट के बाद हमें MS धोनी की कैप्टनसी में मेजर चेंजेस देखने को मिले, लाइक अब वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। भुवी की स्विंग बॉलिंग के साथ उमेश और ईशांत की पेस ने इंडियन बॉलिंग अटैक को बिल्कुल लीथल बना दिया था। अदर देन दिस जडेजा और अश्विन की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट जडेजा तो तीनों डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग में ऑलमोस्ट फ्लॉलेस थे। इन सब के अलावा विराट कोहली ने कंसिस्टेंटली रन स्कोर करके नॉकआउट मैचेस में इंडिया के लिए क्रूशियल नॉक्स खेली थी। इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद हमें इंडियन क्रिकेट का एक नया चेहरा देखने को मिला। एनीवेज आपको क्या लगता है इंडियन टीम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी क्यों और किसकी वजह से जीती? कमेंट्स में जरूर बताना।